एक बार नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य वृंद और प्यारे भाइयों और बहनों, आज वंदे मातरम की 137वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, 151वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और आज अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की 137वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, जन्म जयंती। इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने पूर्व आचार्य श्री उपेंद्र नाथ पाठक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय वो अति बीमार होने के कारण जो है अस्पताल में हैं। ईश्वर से अनुकंपा है कि वो जल्द स्वस्थ हों और उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और प्रधानाचार्य महोदय का सादर धन्यवाद। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। दूसरा माइक है ना? हाँ, आज सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन संवाद में जो है कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम्हारा क्या था जो चला गया और तुम्हारा क्या है जो चला जाएगा। तो इसी पर मेरा एक सवाल है आप सबसे कि क्या वाकई आप इससे सहमत हैं? आप ऐसा मानते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा? अब इसका जवाब देने से पहले अब कुछ लोगों ने जवाब जो है तैयार कर लिया होगा, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे। कितने लोग इसके पक्ष में हैं? थोड़ा हाथ उठाइए कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे भी भविष्य में जो होगा वो अच्छा ही होगा। जी, यानी कि लग रहा है कि मार्कशीट में सबके नंबर अच्छे आए हैं, क्यों? और आगे उम्मीद है कि और अच्छे आएंगे। और ठीक है, और कितने लोग इसके विपक्ष में हैं कि ऐसा नहीं होता है? हाँ, एक छात्रों में कोई, भैयाओं में जी संख्या बहुत अधिक है। तो थोड़ा सा तो एक कहानी सुनाता हूँ। अब जिन लोगों ने पक्ष विपक्ष तय कर लिया वो अच्छा है, जो नहीं तय कर पाए हैं वो तय कर लेंगे। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा था, और रानी नहीं थी। इस कहानी में रानी नहीं है तो रानी के बारे में नहीं सोचना है। तो एक राजा था, वो जंगल में शिकार को गया और अपनी सेना के सहित जो है वो भूल गया। और जंगल में जंगली जनजातियां रहती हैं, आदिवासी रहते हैं, तो वो भूल के जो है सेना से उसका पीछा छूट गया और वो आदिवासियों के यहाँ चला गया, जनजातियों के यहाँ। तो राजा को पाकर वो बहुत खुश हुए कि बलि का बकरा हमें मिल गया और ये धनी मनी है, संपन्न है, तो क्यों ना देवी माँ को इसी की बलि चढ़ा दी जाए। तो बलि के लिए उसको तैयार किया जाने लगा। और उस समय जो है ये जब उसकी जांच शुरू हुई, शारीरिक जांच, विभिन्न तरह की जांच होती है, तो उसमें ये पाया गया कि इस राजा का जो है ये बलि के लायक है ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ में एक जख्म का निशान था। और राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे छुट्टी दे दी गई, छूट गया वो।
तभी उसे एक बात याद आ गई, कुछ महीनों पहले की बात, कि उसका एक मंत्री था। ये सवाल उसका एक मंत्री था और वो बात बात पे कहता था कि जो हुआ वो अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा होगा। अब जिनके मनोनुकूल ये चीजें नहीं होती थी वो तो बड़ा परेशान रहते थे। राजा के पास शिकायतें भी आती थी कि इतना सब कुछ हो गया और आपका मंत्री जो है बार बार हर बात पे कहता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ वो तो अच्छा ही है। कहीं सेना वगैरह हार गई और ये भी ऐसे ही बोलेगा तो क्या मतलब रहेगा। तो राजा भी एज इट इज लेता था, टेकन फॉर ग्रांटेड। एक दिन क्या हुआ कि राजा को चोट लग गई उसे इसी हाथ में और गहरा जख्म हो गया। तो मंत्री की आदत से मजबूर तकिया कलाम जिसको बोलते हैं, वो बोला कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब ये बात राजा तक पहुंची कि आज उसने मेरे ऊपर भी बोल दिया है। और लोगों को बोलता था तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब समझ में आता है कि जो हुआ वो कितना अच्छा हुआ। राजा को बहुत बुरा लगा कि इतना नुकसान हो गया, मैं दर्द में तड़पा, रात भर वैद्य जी को बुलाया गया, इलाज हुआ, दवाई हुई, एक दो दिन राजकाज का जो है संबंध भी जो है राजकाज भी नहीं हो पाया, नुकसान हो गया है। और ये आदमी जो है बोल रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब राजा को इस पर गुस्सा आया और राजा ने उसको मंत्री पद से तो बर्खास्त किया ही, जेल में भी डाल दिया। तो अब वही बात राजा को ध्यान में आ गई कि वाकई मंत्री ने जो कहा वो तो बहुत अच्छा कहा, आज मेरी इस वजह से जान बच गई, तो उसका कहना तो सही है। तो जब ये छूटने के बाद अपने राज्य में गया तो उसने मंत्री के पास गया जो जेल में सड़ा था, उसको बुलाया, छूट दी गई और उससे कहा कि यार आपका कथन तो सही निकला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे साथ तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, लेकिन आपको जो है एक तरीके से पदस्थ करके जो है जेल में डाल दिया गया, आपके साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा कि राजन आपको तो चोट लग गई, आपके शरीर पर निशान था और ये पूरी संभावना थी कि मुझे आपके साथ ही जाना पड़ता उन आदिवासियों के पास और मुझे शायद की तरह से आपके साथ रहना पड़ता है। तो अधिकतम संभावना थी कि आपके साथ मैं भी आदिवासियों के हत्थे चढ़ जाता। और जब जांच हुई तो आपके तो हाथ में चोट लगा था, निशान था, आप उस योग्य नहीं थे बलि के, लेकिन मेरे शरीर पर कहीं ऐसा कोई दाग धब्बा भी नहीं है, यानी कि आपको छोड़ के वो मुझे पकड़ लेते। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ कि आपकी भी जान बची, कि आपको शरीर पर दाग लग गया है, और मेरी भी जान बची कि मैं पदस्थ होकर जेल में रहा इतने दिनों तक, आनंद पूर्वक राजकाज से मुक्त हो गए। तो अब जिन लोगों ने जवाब सोचा है पक्ष में, वो बताएं कि जो हुआ, ये कहानी तो कहती है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैं जो कहना चाहता हूँ उससे ये कहानी एक कदम आगे जाती है। अब आप बताइए कि आपके अनुसार अपना कोई एक उदाहरण दीजिए और कहिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक उदाहरण लेंगे, संख्या बहुत अधिक है, तकरीबन 500 के आसपास संख्या होगी, 500 के आसपास संख्या है, तो उसमें से एक पक्ष वाला और एक विपक्ष वाला। तो जो बोलना चाहें बहनों में या भैयाओं में, एक बहनों में से लेंगे, एक भैयाओं में से लेंगे। तो बहनों में कोई है जो बताना चाहेगा अपना उदाहरण? हाँ, विपक्ष में एक बहन थी, बोलेंगे कुछ? ये मानना कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा होने के लिए हमें कुछ अच्छा करना भी पड़ता है। जस्ट लाइक हम एक स्टूडेंट है और अगर हम उसकी एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम ये सोचें कि चलो हम तो नहीं भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, तो
तो कुछ अच्छा ही होगा आगे चल के, भगवान के भरोसे या फिर जो भी हो। पर ये तो सही नहीं है ना, फिर आगे जाके हमारे लिए वो तो सही नहीं होगा। तो हमें कुछ अच्छा होने के लिए फ्यूचर में हमें कुछ अभी अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके आगे कुछ अच्छा होगा, वरना नहीं। जी जी ठीक है। अब कि यहाँ पे कुछ अच्छा तो करना पड़ता है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, उस कहानी में कोई दोष आपको दिखाई दिया तो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इस कहानी में आपको कोई दोष दिखाई दिया? एक दोष मुझे दिखाई दिया। अगर मंत्री महोदय को फांसी दे देता तो क्या होता, तो भी अच्छा ही होता। जी जी, तो ठीक है। अब इन्होंने जो कहा है इनके विपक्ष में, यानी कि इस कहानी के पक्ष में कोई बोलना चाहेंगी? क्योंकि अगर ये बोल रही हैं तो माइक को पूरा ऊपर- अगर हमारा नंबर अगर कम आ रहा है तो वो भी एक अच्छा ही संकेत है हमारे लिए, क्योंकि अगली बार हम उससे अधिक मेहनत करेंगे और उससे अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो ये इसलिए जो होता है वो अच्छा ही होता है। जो हो जाए वो सही से नहीं हो जाए। दुनिया में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो अच्छा नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते अच्छा हुआ। रामायण के युग हुए, महाभारत के युग, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, क्या ये सब अच्छा ही हुआ? अनेक उदाहरण बड़े बड़े हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वाकई ये जो है मन नहीं मानता है, बेमन से भले अच्छा कहते हैं लेकिन होता नहीं है अच्छा। जी, अगर एक खिलाड़ी है और वो खेल रहा है तो एक बार में अगर वो पहली बार जो खेल खेल रहा है उसमें अगर वो कहीं से चूक भी जाता है और तो माइक ऊपर लीजिए माइक। अगली बार वो अच्छे से मतलब उस खेल को सीख के और उसके बाद फिर उसमें अधिक प्रयत्न करेगा या फिर प्रयास करेगा तो उससे अच्छा खेल सकता है। इसलिए जो भी होता है वो अच्छा होता है। अगर उसका जो पहली बार का खेल है उसमें अगर वो हार भी जाता है तो हार के बाद उसको जीत हासिल होगी। अच्छा, आप कुछ बोलना? जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब एक बार सभी लोग शांत हो रहे हैं, पहले शांत हो जाइए। हाँ, सर, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक बार उसे कम अंक आया या फिर एक बार वो हार गया, फिर दूसरी बार आखिर उसने प्रयास किया, कुछ अच्छा किया, तभी तो कुछ आगे जाके अच्छा हुआ। अगर वो कुछ अच्छा प्रयास नहीं किया होता तो फिर आगे चल के क्या अच्छा होता उसके साथ? जब तक उसने प्रयास नहीं किया, जब तक कुछ अच्छा अपनी तरफ से नहीं किया, तब तक अच्छा कहाँ होगा उसके साथ? ठीक है, शांति। कुछ का हाथ उठता है और जबरदस्ती एक हाथ दूसरे हाथ को नीचे किया जाता है कि बोले कि ना बोले, कहीं कुछ गलत हो गया कि नहीं। यही सीखने का समय है आप लोगों के। और लाइन बोली गई कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा वो भी अच्छा ही होगा, जो बाद में होगा वो भी अच्छा ही होगा। थोड़ा माइक देंगे तो ये कहानी ये बताती है कि इस कहानी के पीछे का मतलब समझेंगे कि ये कहानी बताती है कि जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आए, जो भी घटनाएं आए, जो भी व्यक्ति आए, उसे हम स्वीकार करना सीखें। हम हमेशा अस्वीकार भाव में रहते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों के समय अपने मन मुताबिक कार्य नहीं होता है उस समय। तो इस कहानी का पहला उद्देश्य यही है। और मैंने कहा कि ये कहानी एक कदम आगे जाती है। मैं कह रहा हूं कि जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कीजिए इस समय, क्योंकि इस समय आप अस्वीकार भाव में रहकर एक तरीके से स्वयं के जीवन में और स्वयं के मन में एक मानसिक अवरोध पैदा करेंगे। और जब मानसिक अवरोध पैदा होता है और मन में जो विचारों का अंतर्द्वंद चलता है तो इससे हमारी मानसिक ऊर्जा और समय काफी मात्रा में अपव्यय होती है। हम लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा का फल आया, कुछ लोग अभी भी उसी चांस में होंगे कि मेरा नंबर कम कैसे आ गया। मैंने जितना चाहा था, जितना सोचा था, नंबर मुझसे कम आ गया है। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनका अधिक आ गया है तो भी एक तरीके से अस्वीकार भाव में है, वो थोड़ा आसमान में उड़ने लग रहे होंगे इस समय। तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जो आ गया वो आ गया। अब आगे जो तैयारी है, क्योंकि आपका जो नंबर है अर्धवार्षिक का परीक्षा फल है,
वो आपके तब तक के परफॉर्मेंस का जो है वो पैमाना है। उसका मतलब ये नहीं कि जो आपका पिछला परफॉर्मेंस है वो आगे भी रहने वाला है। आप इम्प्रूव करें उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए। जब आप स्वीकार भाव में आते हैं तो आप एक वर्तमान में आने के चांसेस रहते हैं, आपकी बुद्धि खुल जाती है और उसके बाद जो भी आप क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, वो आपका बेटर वर्जन होगा। जो उस समय सर्वोत्तम जो प्रतिक्रिया होगी वो आप देंगे अपनी तरफ से। क्योंकि हमारे जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। कोई अपना प्रियजन चला जाता है, कोई आपसी भाई बहनों में, अपने क्लासमेट में, छात्रों में आपसी जो है झगड़े हो जाते हैं, आचार्य जी लोगों में। तो सकारात्मक परिस्थितियां तो हो जाती हैं स्वीकार, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियां, नकारात्मक व्यक्ति वो स्वीकार नहीं हो पाता है जल्दी। तो और इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है कि अस्वीकार भाव तनाव को उत्पन्न करता है, भय को उत्पन्न करता है और क्रोध को उत्पन्न करता है। जब आप स्वीकार भाव में रहेंगे तो इन तीनों चारों चीजों से मुक्त रहेंगे। ये एक वैज्ञानिक विधि है। तो आज के बाद से हम अपने जीवन में उन्नति के लिए हम आसपास के एक संस्थान के तौर पे, एक छात्र के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, एक आचार्य के तौर पे सभी लोग ये संकल्प लें कि आज के बाद जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें हम स्वीकार करेंगे। अब स्वीकार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उससे सहमति हो गए, जो हुआ वो अच्छा हुआ ऐसा आपने मान लिया, ये नहीं होता है। स्वीकार करने का मतलब ये है कि जो भी परिस्थितियां आई, जैसे मैच होता है दो पक्षों के बीच में, एक पक्ष जीत जाता है, एक हार जाता है। तो एक पक्ष अपनी जीत स्वीकार करता है, एक पक्ष अपनी हार स्वीकार करता है। अब कभी हमने ऐसा भी देखा है कि जो धांधली भी होती है चुनाव में या फिर मैचों में, तो जिसने हार स्वीकार की वो, उसका ये मतलब नहीं कि वो उस धांधली से भी सहमत है, वो उसके खिलाफ बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से आवाज उठाएगा, वो प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन शांतिपूर्वक, बिना अराजकता के, बिना किसी वैमनस्यता के, स्वीकार भाव के साथ। तो हम स्कूल से आते हैं, हमारी जो है साइकिल से बहुत लोग आते होंगे, बहुत लोग बस से आते हैं। तो उस समय जो देरी होती है, रसड़ा में जो है ढाले के पास जाम भी लगता है, बहुत जाम लगता है। उस समय जो हमारे अंदर मानसिक अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, तो उसमें भी काफी दिमाग थक जाता है, और दिमाग जब थकता है तो शरीर उस हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, आप वर्तमान में नहीं रह पाते हो। तो उस समय भी उस जाम को आप स्वीकार कीजिए, यानी कि जो भी सामने परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु या फिर जो भी व्यवस्था है उसे स्वीकार करें और बेस्ट की तरफ आप उसमें आगे बढ़ेंगे।